ऊपर लेआउट में कहीं होगा ना, व्यू व्यू। गैलरी कर दिया। ये सारे नए प्लेयर्स खेल रहे थे आज बांग्लादेश में। नहीं, बदलते रहते, इतने बदलते रहते, बांग्लादेश को बहुत टाइम बाद दे रहा हूँ। पिछले टाइम जो टीम थी वो धरना कर रही थी भाई, सब जेल में चले गए। यार मुंह आ रही है मेरे को, मैं मुंह के आता हूँ। अबे अभी तो गए थे। अबे हाँ ये बट छोटा यार भाई, ब्लैडर, छोटा एक ब्लैडर खंबे में है। 3 बार मुतना पड़ रहा है। जो मैं एक बार में 3 खंबे का मुड़ता हूँ। बहुत बड़ा है भाई तेरा। दिया तो नहीं तेरे को, तो नहीं तो तू भाई है। गलत हो जाएगी बातें। अब मैं शायद हिंदी की देख रहा था, पाजी की। पाजी बोलते हैं मतलब जो जमा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने के लिए कुछ ओपनिंग इंट्रो बोलना पड़ेगा ना। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम और मैं तो हेलो यही काट के एवरीवन, मार दूंगा। हेलो, चुप रहो चुप सलाम रहो चुप वालेकुम रहो। मत बोलना। हेलो हेलो। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच खत्म हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी का बेबी। पहला मैच था, तो पहला मैच खत्म हो गया। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई रोहित शर्मा ने वो कैच क्यों छोड़ दिया। मैच। गाली नहीं देनी है। अच्छा बिल्कुल नहीं देख गया। मानता हूँ एडिट हो जाएगा बट हाँ। तो फ्लो उसको तो वो रहेगा ना टाइम कम पे से से कम। चल ठीक है, हाँ, मैं ऐसे पॉइंट रख रहा था कि मतलब इंडिया की तरफ से किसी ने भी हैट्रिक अभी तक ली नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। और शायद इंडिया की पहली हैट्रिक होती चैंपियंस ट्रॉफी में, है कि नहीं। और हाँ नोटिस किया होगा कि तीनों की तीनों बॉल्स जो थी वो एज लगी थी। मतलब बहुत कम देखा है मैंने कि मतलब सारी की सारी आउटसाइड एज लगे और फिर ऐसा लल्लू क्या चाहे और फिर मतलब कैप्टन ही हो तुम्हारा और क्या बोलूं मैं अब। लड्डू। सही उसको में भाई। लड्डू नहीं दिखा, बॉल दिखा भाई। लड्डू अब दिखता तो उसको पकड़ बड़ा पाव, लेता बड़ा भाई वो। पाव, बड़ा अरे पाव बट है वो, बड़ा हाँ। पाव। बड़ा दिखता तो पकड़ लेता भाई वो। यार बॉल दिख मतलब गया सही उसको। देखना। कैच बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान कैच नहीं था। रुक जाओ एक बार काफी वीडियो। आसान था यार, मतलब अरे मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे हाथ में जाती थी दिया था चीज। भाई, हाथ में दिया था भाई। फिरोज के दिया था भाई, भाई अक्षर सोचो पटेल भाई। लेजेंड हो जाता भाई, बुक्स में नाम आ जाता बेचारे का। धोनी का भी क्या हैट्रिक हो ही रखी है, इसकी भी क्या हैट्रिक हो जाती है कि नहीं। अच्छा शमी की भी हैट्रिक हो रखी है, और किसकी हैट्रिक और हो वर्ल्ड रखी कप है? में ली थी, 2019 में उसने वर्ल्ड कप में ले रखी थी। लेकिन चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी में आई डोंट इंडियन की आई थी, ये शायद पहला ही इंडियन होता। जामिद शफी फर्स्ट इंडियन होता अक्सर। हाँ, अक्सर अक्सर पटेल आज पहला, हाँ। बट वो भी नहीं हुआ। वो खुद इतना डिसअपॉइंटेड था क्योंकि बहुत ज्यादा इजी कैच नहीं था। दो उन्होंने फर्स्ट स्लिप लगा रखे थे, एक उन्होंने लेग स्लिप लगाया हुआ था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैच निकलेगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी मतलब जब एज लगी थी ना और बॉल हवा में थी, मुझे तो लगा कि भाई हो गया, कैच हो गया हाँ ऑलरेडी, मतलब मतलब उसका हैट्रिक। हाँ हाँ रिप्ले मतलब देख के तो लग रहा था कि मतलब बिल्कुल ही आ ही गया, अब तो होने ही वाला है। बट ठीक है काफी डिसअपॉइंटिंग था सबके लिए, रोहित के लिए भी तो ठीक बट है। वही है कि लेकिन लेकिन हैट्रिक पे मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऐसे सब मैनिफेस्ट कर ही रहे थे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बैट्समैन हक देता है क्या? कि मतलब मैं भी हक देता हूँ। बिल्डअप होता है ना वो, मतलब ऐसा मतलब प्रेशर आ जाता है भाई मैनिफेस्टेशन उस देखो। पे। देखो ना उसके एक के अराउंड हाँ। दो लोगों को छोड़कर एम्पायर भी सोच रहा होगा मजा आ जाएगा, 3 हैट्रिक को देखने को मिलेगा। तो सब। है बट पता नहीं, मतलब हर बार मैं तो हर बार सोचता हूँ कि होगी बट बहुत ही मतलब कम बार ऐसा होता है कि मतलब अपने को देखने को मिलता है। और इस बार तो कुछ हाँ वैसे रेयर मतलब ओकेजन है। दिख गया था ऑलमोस्ट हैट्रिक और फिर वो दिखा नहीं। मतलब हाँ क्या वही ही वही बोलूँ। वही। कुछ मार लेते या कुछ होता, मतलब हाथ में कैच था भाई वो, मतलब काफी बुरा लगा भाई लोगों को। अब वो मैच आई थिंक कैसे भी जीते वो भाई, लोगों को तो यही याद रहेगा कि हैट्रिक छोड़ा था राइट शर्मा ने। वही बात है ना कि वो कैप्टन है इसलिए किसी हाँ ने बोला नहीं। कुछ, अगर कोई हाँ भाई। नहीं नहीं। वो खुद सबसे होता तो पहले जाके बोल भाई। रहा होता ऐसे ऐसे करके। माँ तेरी गार्डन में ऐसा बोलेगा भाई वो। गार्डन में। बनेंगे इस चीज पर। क्या क्या। काफी सारी मीम्स आने वाली है इस चीज पर। अब भाई मैंने तो मीम देखने मतलब मैं ऐसे बीच में देख रहा था। खोला ही एक मेरे नहीं को भाई अभी शमी तो। का मीम दिखा, शमी के 5 विकेट आए ना इस मैच में। तो उसका मीम दिख रहा था कि वो मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का खिलाड़ी था। एक 1.5 साल से बाहर था ना वो इंजरी की वजह से, आया और 5 विकेट ले गया। लेकिन मतलब ओवरऑल अगर हम देखें भी तो मतलब इंडिया की फील्डिंग में मतलब बहुत दिक्कतें हुई थी। मतलब तुम खुद देखो, एक रोहित शर्मा वाला कैच छूटा, उसके अलावा 2-3 और कैचेस छूटे थे। एक हार्दिक पांड्या ने छोड़ा था, एक शायद शुभमन गिल ने छोड़ा था, पता नहीं किसने छोड़ा था। मतलब ओवरऑल फील्डिंग मिसेस काफी हुए थे। 35 पे ऑलरेडी कितने 5 विकेट गिरा दिए थे हमने। लेकिन फिर उसके बाद मतलब इतनी बड़ी पार्टनरशिप टू बी ऑनेस्ट किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ऐसी बात कर रहा था सेट से कि मतलब क्या बेट लगा सकते हैं। तो वो बोल रहा था कि 220 के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और 35 पे 5 के बाद तो मतलब कोई भी बोलता कि 220 के नीचे जाएगा। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई उस टाइम पे, तो मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम्म। भाई तो इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो जाएगी। और पता है वो ना बांग्लादेश की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी शायद ओडीआई क्रिकेट में, या फिर इंडिया के अगेंस्ट सबसे ये थी। दो बड़ी चीजें थी, पता नहीं। आने वाले मैच में तो भाई पाकिस्तान से तो काफी ऐसे एक्सपेक्टेशंस है।
जिस हिसाब से कराची में हागे है वो लोग, बिग टाइम हागे है भाई। अब पाकिस्तान तो मेरे को लग रहा अब है मतलब ऑलरेडी बाहर होने के बाबर आजम तो सामने वाले की टीम से ही खेल रहा है। जी। ऐसा ही लगता है भाई कि मतलब किंग, भाई वो भाई किंग नहीं दो चल रहा दो भाई। हाँ, 2 लेग पीस के लिए भाई बिक जाएगा वो बंदा। लेग पीस से तो वैसे वो मेरे को याद आया कि तुमने देखा होगा, विराट कोहली की भी एक रील आई थी। देखा है किसी ने तुम्हें से? विराट ये कोहली नहीं। बोलता कॉन्टेक्स्ट देना थोड़ा। वो वीगन है, विराट कोहली बोलता है ना हर जगह। और हाँ। ब्रांड होता है कि एक रील आई है अभी कुछ दिन पहले ही, देखा मैंने कल परसों। तो ऐसा करके कुछ प्लेट में पकड़ के कुछ खा रहा है और दूर से देख के लग रहा है कि वो चिकन है। मतलब अच्छा। क्लियरली दिख रहा ओ, है कि बहुत रील बन रही है उसके ऊपर। बट यार मेरे को लगता है खाता तो होगा भाई, पहले टूना वगैरह ये सब तो बहुत खाता था भाई। वीगनिज्म एकदम अचानक से आ गया, इतना फिट होना तो भाई मुश्किल है भाई, वीगन हो गया। पता अभी नहीं काफी मतलब। पॉपुलर हो गया वैसे प्लांट बेस्ड चिकन। हाँ पता नहीं, उसके पास तो पैसे भी बहुत हैं। क्या पता भाई। पैसे तो है भाई, बनवा पैसा के हो तो क्या मतलब कुछ नहीं प्लांट हो बेस्ड सकता हो गए भाई। पूरे के पूरे पूरी लेकिन चिकन। भाई अब तो रूल भी आ गए हैं बीसीसीआई के कि पर्सनल शेफ लेके हाँ, नहीं जा सकते, पर्सनल असिस्टेंट लेके नहीं जा सकते। एग्जैक्टली यार। स्विगी कर रहा है भाई वो, दुबई से बैठ के स्विगी कर रहा है वो। आराम के छोले भटूरे मंगा रहा है। पाकिस्तान टीम को अगर तुमने नोटिस किया होगा कि उसमें भी कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी भी मतलब। फास्ट बॉलिंग तो बहुत। कहाँ था वो मैच? पाकिस्तान में था शायद, लाहौर में था, मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ, आई थिंक। कराची में था पिछला मैच पिच का तो। इंडिया। डिफरेंस होगा, पाकिस्तान में पेसर्स बहुत पिटते हैं ना। यार स्पिन नहीं हो पाकिस्तान रही में थी बॉल कराची में ना, मतलब वही, पिछले कल के मैच में ना कोई भी बॉल स्पिन नहीं हो रही थी भाई, सीधे सरल बॉल जा रही थी ऐसे स्ट्रेट। लिटरली तो रोड है ना स्पिनर भी भाई, पाकिस्तान के पिचेस हाँ, तो। हाँ पिचेस हाँ इतने बेकार हैं। हाँ। साढ़े अरे न्यूजीलैंड के क्या शुरू में बहुत जल्दी जल्दी 2-3 विकेट गिर गए थे, फिर तो उसने लेथम ने करेक्ट। 100 मार दिया। वो यंग टिका हुआ था, उसने 100 मार दिया। और फिर उसने वो जो कैच पकड़ता है, क्या नाम है, ग्लेन फिलिप्स, हम्म 50 मारी समथिंग बहुत जल्दी जल्दी। इसलिए इतने रन पहुंच गए। 61 मारे उसने 39 बॉलों में। ये अच्छा, तो तो कितने अपने। को कितने बट को हाँ, एक्सपेक्टेड था कि मतलब कैसा होने वाला मैच? मतलब सर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि लोग इंडिया टू बी बांग्लादेश किस जगह पे जाएगा? टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि बोरिंग मैच होगा। और जब मैच स्टार्ट हुआ ना तो तब भी मेरे को लग ही रहा था कि बोरिंग होने वाला है। 5 विकेट गिर गए थे 35 रन के ऊपर, और मैं तो ऑफिस का काम कर रहा था उस टाइम पे। और मैं मेरा भी। टू बी ऑनेस्ट ही कर रहा था कि मैं चला के रखूँ, बगल में मैंने ओपन करके रखा हुआ था। बट मेरे को लग नहीं रहा था कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो लकीली पता नहीं कैसे उनकी पार्टनरशिप लग गई तो इतने रन बन गए, नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बोरिंग होगा, और बोरिंग ही हो रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम्म भाई बांग्लादेश को हो गए यार, मतलब 15-20 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एसोसिएट नेशन से एकदम परमानेंट मेंबर बने हुए। और जितनी ग्रोथ हमने पिछले 10 साल में अफगानिस्तान की देख ली है ना, कि मतलब ओ अफगानिस्तान को हम भाई। हार रहे हैं, भाई वो नहीं दिखती बांग्लादेश में। उनके नहीं दिखता। क्रिकेटर्स आते हैं, कुछ साल खेलते हैं, बहुत साल खेलते हैं जो भी करें, और फिर गुस्सा गुस्सा होते हैं एम्पायर पे, जो भी बाहर हो जाते हैं। शाकिब अल हसन पता है बाहर हो चुका है टीम से, नहीं तो इस मैं बार भी कुछ खेल रहा प्लेयर्स वो। को ढूंढ रहा था कि भाई इस ऑर्डर पे यहाँ पर कोई तो आता है जो बिल्कुल खतरनाक पेलता है जाके, बट फिर गायब। भाई आया ही नहीं भाई। मुझे तो लगा शाकिब ने रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट से लिया था क्या? ने किसी एक से लिया था। उसके एक्शंस बड़े ही ये थे यार, ऑब्वियसली मतलब ऐसे करके दिख रहा बोला नहीं जाएगा। है। मतलब बोल भी दूंगा तो मैं ये डालूंगा नहीं वीडियो में। ठीक है, तो मैच शुरू होता है, मैच शुरू से एक बार डिस्कस करते हैं ना। तुम में से किसी ने देखा पहले, ये बताओ पूरा पूरा मैच। हाँ, पूरा ही देखा है। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा ऑनेस्टली। मुझे तुम लोगों से पता चल रही थी। ठीक है भाई, संडे मिस नहीं करना है भाई। हाँ ऑब्वियसली यार, इंडिया वर्सेस संडे मिस पाकिस्तान, नहीं करना है, यस। वो तो कोई नहीं मिस करता। सबसे पहले टॉस होता है, इंडिया टॉस हार जाती है, और बांग्लादेश शॉट टॉस जीती। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हम तो बैटिंग करेंगे, बट रोहित शर्मा ने बोल दिया था कि हम तो फील्डिंग करने ही आए थे, और इंडिया को फील्डिंग मिल भी जाती है कि नहीं। लेकिन हम्म फिर बात ये भी थी कि अगर तुम पिछले 6-7 मैच उठा के देखो ना, मैंने हम्म। एक स्टैट देखा था कि शायद 13 मैच थे या ऐसा कुछ था, जिसमें से 10 मैच सेकंड बैटिंग जीती थी, ऐसा सिमिलर था कुछ ऐसा। और समहाउ थोड़ा सा ये लगा कि मतलब बांग्लादेश की टॉस जीतने के बाद भी उन्होंने क्यों मतलब बैटिंग सेलेक्ट किया, वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टैट्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तुम खेल रहे हो इंडिया के अगेंस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है, तुम चाहते हो कि मैच जीतो, किसी भी तरीके से जीतो, बट जीतो, मोमेंटम बना के आगे बढ़ो चैंपियंस ट्रॉफी में। और ये ऐसा टूर्नामेंट है कि मतलब तुम एक मैच हारोगे तुम बाहर हो सकते हो, और तुम हो ही जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। तो वो टॉस मेरे को समझ में नहीं आया। और मतलब तुम लोगों ने से तो शायद कितने मैच देखा नहीं शुरू शुरू में, बट पहले ही विकेट में पहले ही ओवर में शमी ने विकेट लिया, दूसरे शमी ने, ओवर में यस। राणा ने विकेट राणा। लिया। हाँ, और 2 रन पे शायद एक दो विकेट थे, शायद एक दो रन रन के पे ऊपर दो ऐसा। विकेट, हाँ। हाँ ऐसा कुछ था। हाइलाइट्स में देखा अब मतलब उसकी फट चुकी थी शुरू से, ऐसे ही था। और समहाउ वो लोग पता नहीं कैसे 30-35 रन तक पहुंचे। और फिर तो हमने सबने देखा ही कि रोहित शर्मा ने क्या किया, मतलब उसके लिए तो अब क्या ही बात करें। वो बस कैप्टन था इसलिए ही कोई बोल नहीं रहा है, और बस जो भी मीम बनेंगे वो सारे मजाक वाले बनेंगे।
नहीं तो अगर वो कैप्टन के अलावा कोई भी और होता ना, तो भाई उसकी मतलब मान ली जाती सोशल मीडिया के ऊपर एटलीस्ट। एटलीस्ट मुझे लगता है 70-80 पे तो गड्डी हो चुके होते हैं लोग, है ना, अगर वो जाके हाँ आउट हो जाते नहीं, सब। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग से ही देखा एंड पूरा हाँ, दिख रहा था कि प्रेशर तो काफी बना था। प्रॉब्लम कैच की थी नहीं थी ये बात नहीं है, बात ये कि उस मोमेंट पे टीम पे प्रेशर बहुत था बांग्लादेश पे। बट हम्म प्रॉब्लम ये है कि उसने जब छोड़ दिया ना, और फिर जब उसको समझ में आ गया कि मतलब भाई थोड़ा आराम से मुझे खेलना चाहिए, मुझे टिकना चाहिए एंड आई शुड बी वेरी कंजर्वेटिव। उस प्लेयर ने मतलब सही स्टैंड नहीं तो ये गेम खत्म था, जो आप बोल रहे हो। अस्सी यस। नब्बे सौ मैं 120 देख रहा था, मैं भी उस 120 तक शायद मार मुर के कैसे भी करेंगे। ये भी टिक रहा था, बट फिर भी 35 के बाद भी अब एक कितना 80 हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है मतलब। और फिर थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ 130 हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी नॉर्मल गेम चल रहा है। देन फिर वो मतलब जमा के बैठ गया था कि समझ गया भाई कैसे करना है, धीरे धीरे ही खेल के बनेगा गेम। तो मोमेंटम दूसरे वाले प्लेयर के साथ कैरी ऑन करना सही था। बट ऑब्वियसली इंडियन बॉलर्स अपना काम तो सही करेंगे। शुरू में तो वो पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा ऐसा फील हुआ कि जैसे इंडिया आती है ना, कि मतलब आते ही मारने लग जाती है और जल्दी जल्दी रन बनाओ। अ, उनकी तरफ से भी कोई प्लेयर ऐसा मेरे को दिखा नहीं जो टिकना चाहता है वहां पे। जैसे अपनी साइड से हमने क्लियरली देखा कि शुभमन गिल भाई मतलब टिका रहा है पूरा इनफैक्ट पूरा 100। बट वो तब जाके दिखा जब 5 विकेट गिर चुके थे और हैट्रिक चांस मिस हो चुकी थी इंडिया की। उसके बाद हम्म। लगा कि हाँ भाई ठीक है, अब रोक रोक के खेलते हैं और एंड में जाके देखेंगे कि जो मतलब होगा भाई होगा। उससे पहले के दो प्लेयर थे, मतलब हैट्रिक भी अगर हो रहा है तो नेक्स्ट वाला प्लेयर का ये मुझे समझ नहीं आया क्यों एटीट्यूड है कि मतलब आई थिंक चलो वो बॉल ऐसी थी कि ही वाज आल्सो डिफेंडिंग, ऐसा नहीं था कि मतलब मार के खेल रहा था। कैच हो गया, हम्म। ठीक है। बट और मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स के लिए नए बॉलर्स है ना ये, तो मतलब इन्होंने खेला नहीं ना बिकॉज ये नए प्लेयर्स हैं, शायद ऐसा नहीं है क्या? इतने भी नए नहीं है बट हाँ मतलब दे हैव मतलब फेस्ड ऑल ऑफ दीज थ्री स्पिनर्स एंड फॉर थ्री नहीं स्पेस। नहीं नहीं, वही तो। एटलीस्ट जाकिर मतलब अली नहीं नहीं नहीं, मोस्टली टी नहीं ट्वेंटी है में। क्योंकि सारे फॉर्मेट में तो नहीं खेला है। हाँ शमी और वही को, राणा को तो इन लोग ने फेस किया नहीं है। मुझे लग यही रहा है इसी। इंडिया को भी नहीं बट खेला है इनको पता अक्षर भी इतना नहीं खेला है, मतलब ओडीआई में हाँ, इन लोग के अगेंस्ट तो। इसलिए नहीं, मतलब मेरे मेरा अक्षर ये मोस्टली हंच टी था। ट्वेंटी ये लोग लेके आते हैं। यस। करेक्ट, मेरा ये हम्म। भी अंश था कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके कारण मतलब ये तो पिछले 8 मैच खेल के आ ही रहे हैं न्यूजीलैंड से, कॉन्फिडेंस टीम का बहुत हाई है, ये प्लेयर खेले हुए हैं बिल्कुल ही। तो दे वांट कि मैं भाई जो चल रहा है मेरा तो चलाऊं। तो ये अपने बेस्ट पे आ रहे हैं, सामने वाले ना अननोन है। एंड उस टाइम हम्म पे कमेंट्री में, अब मैं शायद हिंदी की देख रहा था पाजी की, पाजी बोलते हैं मतलब जो जमा हुआ है वो तो जमेगा। तो मौका नए प्लेयर के लिए तजुर्बा चाहिए होता है, तो जो बैट्समैन होते हैं ना वो पहले 3 4 बॉल खेलें, तब जाके कुछ मतलब गेम बनेगा और थोड़ा समझेंगे, फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड दैट वाज मेकिंग सेंस अ लिटिल बिट कि हाँ बात तो वही है, इसने रिस्क तो लिया है, गड़बड़ तो था, रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। एंड आपने भी बोला ना, वही क्या बोलते हैं टॉस वाला बात। हम्म। इंडिया टीम बहुत स्ट्रांग है, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द 80% प्लेयर्स आ रहे हैं जो मतलब पिछले 8 मैच खतरनाक जीत के न्यूजीलैंड को हरा के, 7 मैच ऑब्वियसली। तो मैं क्यों बैटिंग करूंगा, मैं बॉलिंग करके टेस्ट करूंगा, शायद हम चटका दें विकेट तो इनको कम कर पाए मतलब मैं भी उन। मतलब इस तरीके से देखता हूँ, मतलब हम लोग भी खेलने जाते हैं ना प्रैक्टिस मैचेस। तो अगर कोई नई हाँ टीम के अगेंस्ट नहीं खेलें तो अब ठीक है, हमारा लेवल मैचेस तो मतलब बहुत छोटे लेवल के हैं। ठीक है, बट उसका स्ट्रैटेजी हाँ, शुड बी कोई सेम ना। कंपैरिजन नहीं है। बट स्ट्रैटेजी वही रहती है कि भाई देख लो कि मतलब सामने वाला कैसा खेलता है। एक स्कोर रहेगा तो इजी रहता है टू फिगर आउट कि मतलब कितनी पेस से खेलना है, किस टाइम पे कितना विकेट गिर गए तो उस हिसाब से कैसे संभालना है, क्योंकि हमें पता है कि इतना ही स्कोर बनाना है 50 ओवर के अंदर। लेकिन जब और तुम्हारे पास पता ही नहीं स्कोर बनाना है, तब ये दिक्कतें आ जाती हैं बीच में। करेक्ट, और बॉलिंग पिच थी कि बैटिंग पिच थी ये तो चलो मेरे और आपसे भी ज्यादा जानते होंगे, वो तो बताना क्या था। यार ये तो मुझे भी नहीं पता, कि मैंने भी सर्च नहीं किया था कि उल्टा, एग्जैक्टली अगर पिच। उल्टा उल्टा हो गया होगा अगर वो भी ऑब्वियस है, तब तो क्या किया भाई तुमने? लेकिन अगर तुमने नोटिस किया होगा ना कि इंडिया की भी जो बैटिंग हुई ना सेकंड इनिंग्स में, तो वो भी मतलब इतनी इजी नहीं थी। मतलब जितना हमें लग रहा था कि इजी इंडिया हाँ बना देगी। हाँ बॉल हाँ, घूम रही थी, इंडिया को दिक्कत हो रही थी, 4 विकेट हो गिर रही गए थी। थे। हाँ हो वो रही तो थी शुभमन गिल मतलब। टिक गया, अगर शुभमन गिल नहीं टिकता तो मतलब इंडिया की भी फट जाती है उस टाइम पे, मतलब देखा जाए तो। नहीं, वैसे आई वाज आल्सो थिंकिंग। हाँ बोल बोल बोल। यूएई में वैसे स्लो पिचेस हैं, थोड़ी सी स्लो पिचेस हैं, थोड़ा रुक के आती अच्छा। है बॉल, है ना, इवन फॉर द पेसर्स। स्पिनर्स के लिए भी थोड़ी हेल्प है ना। लेकिन हम्म। पाकिस्तान में जितनी पिचेस हैं दे आर फास्ट, बहुत ही वैसे ऑब्वियसली। पिचेस। और ना वो बॉलर्स को कुछ फायदा मिलता है, रोड होती है बिल्कुल, है ना, यू कैन प्ले, यू कैन हिट। स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही थी पिछले मैच में, लेकिन हम्म तो शायद मुझे एक चीज हाँ समझना है कि इसमें जो निखिलेश बोल रहा है, मतलब मेरे को शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जैसे अगर बिल्कुल ही हार्ड सरफेस है जो बोल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का हाँ। बिल्कुल रोड टाइप है, तो यस। बाउंसिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कारण अगर सही लग गया तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है बैट्समैन को। तो वही फायदा है ना कि मतलब तू अगर मान ले टर्फ पे खेलता है
तो टर्फ पे हम्म। बॉल कहीं पड़ती है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे टप्पा खाई है तो मतलब कि साइड तक आएगी, है ना। इस स्पीड हाँ से मेरे को ये आते हुए तो इसी स्पीड से बॉल टप्पा खाने के बाद मतलब में इट्स तेरे मोर दिमाग प्रिडिक्टेबल। में जाता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। इट्स मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज इट्स स्ट्रेट। हाँ ज्यादा बॉल इधर उधर घूम करेक्ट। नहीं रही है, अपनी वो चेंज नहीं कर पा रही है, बिकॉज फ्रिक्शन बिल्कुल सही अमाउंट का, एंड टक सीधा स्ट्रेट जाता तूने देखा फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिली शुरू में, थोड़ा रन रुके, लेकिन बाद में शाहीन अफरीदी ने भी सिक्सटीज में खाए कुछ बिना किसी विकेट के, नसीम शाह ने भी 68 खाए शायद, हारिस रऊफ ने 83 खाए। थोड़ा टेस्ट होगा, इंडिया भी टेस्ट होगा अभी, है ना, व्हेन पाकिस्तान कम्स टू लेकिन यूएई। इंडिया के लिए देखा जाए तो ये फायदा है कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है। हम्म। ऑफ कोर्स पिचेस चेंज होंगी। मैंने हाँ, देखा मतलब ग्राउंड पे देखा होगा तुमने, 5-6 पिचेस बनी हुई थी। पिचेस चेंज होंगी बट ओवरऑल एटलीस्ट हम्म। ग्राउंड की साइज और किस तरीके से बिहेव करता है तो वो सब का तो आइडिया इंडिया को ऑफ कोर्स मिलेगा ही। और बेनिफिट भी होगा हर मैच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, समहाउ बीसीसीआई ने मैनेज कर लिया है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और सारे के सारे मैचेस एक ही स्टेडियम में खेलेगी, पता नहीं कैसे मैनेज कर लिया भाई जीता ने। बट हाँ, ये हो गया और ये सबसे बड़ा फायदा है जो बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है। बाकी लोग पाकिस्तान में खेलते रहेंगे, एक मैच खेलने के लिए हम्म। वो इंडिया के अगेंस्ट दुबई आएंगे और वहां उनकी पड़ जाएगी। बट मुझे बस अभी ये बताओ पाकिस्तान। हाँ, बोल कि बोल। इज इट बिकॉज ऑफ द रूल 2611 के कारण ही ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और कुछ और रीजन है? पाकिस्तान नहीं वही गई ना फिर इंडिया उसके बाद। सॉरी, पाकिस्तान इंडिया नहीं आई, पाकिस्तान पाकिस्तान उसके बाद, सॉरी, हम पाकिस्तान नहीं गए ना उसके बाद। नहीं गए, नहीं गए। हाँ, तो बिकॉज ऑफ हम तो दैट बहुत ओनली टाइम ना। से नहीं गए, तो एक श्रीलंका अटैक से नहीं गए। ये क्यों बोला जा रहा है कि मतलब, हाँ, आई डोंट नो हाउ बीसीसीआई वाज एबल टू डू इट, मतलब इट वाज ऑब्वियस राइट, कंट्री का वो है, टेररिस्ट अटैक किया है। वो तो सो करेक्ट करेक्ट, वो तो हम अभी बोल रहे हैं ना, लेकिन मतलब अगर तू पास्ट के भी वो देखे रेफरेंसेस, तो अभी एक इंडिया पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री आई उस पर देख नेटफ्लिक्स के लिया, ऊपर। हाँ। यस। हाँ, हाँ, तो वहां पे भी इंडिया जो गई थी पाकिस्तान, वो 15-16 साल के बाद कारगिल वॉर के बाद गई थी, मतलब हम्म। बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस आए नहीं थे नहीं नहीं जिसकी नहीं वजह से। नहीं, 1999 के टाइम पे सीरीज चल रहा था जब पाकिस्तान इंडिया आई थी, राइट। अब राइट। इंडिया को जब जाना था, तो बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन द कंट्रीज, तो डिप्लोमेटिक मूव था, तो करवाया गया। एंड फिर इसने करेक्ट। जब वापस से दिक्कत कर दी, क्योंकि आईपीएल में तो हाँ, तो दे फिर हैव छोड़ प्लेड लाइक छोड़ 3 to 4 मैचेस 2008 में। दे हैव प्लेड थ्री एक टू सीजन। फोर मैच एक सीजन, हाँ, एक सीजन खेला शायद वही। एंड देन उसके बाद ये फैसला लिया, तो उसके बाद भाई अभी तुम्हें वेलकम कर दिया था, सब सॉर्ट कर दिया, दे दिया, पीछे से आ गया मैं। तो ये तो पता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही प्रिडिक्टेबल था, मतलब जब 2023 हम्म। में पाकिस्तान की टीम ने एग्री कर दिया ना कि हम इंडिया आएंगे, मेरे को तो तभी लग रहा था कि ये लोग इंडिया आएंगे और हम लोग नहीं जाने वाले पाकिस्तान, ये यही होने वाला है हाँ, और वही हुआ। बिकॉज वी डोंट नीड सब एनीथिंग ना, उनको तो सिक्योरिटी पैसा बनाना कंसर्न्स है है। यार बहुत। बेसिकली हमारे यहाँ कौन से सिक्योरिटी सैंक्शंस लगाते कंसर्न्स हैं होते वैसे हैं। ही, ये भी यस। लगा दिया। बट इनकी प्रैक्टिस, इनको पता है कि यही ग्राउंड है अब हमारा, दे हैव टू प्ले इन इट, दैट्स वेरी इजी। बट अब एवरी अदर टीम है, बायस तो क्रिएट हुआ है, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली देयर इज अ बायस। एंड देयर ये इज हाँ, हमें, तो मतलब अगर हम इसका सिटी फायदा जीत हमें रहे होगा। हैं, एक मिनट, अगर हम सिटी जीत रहे हैं, देन इट मीन्स कि वी कैन से इट वाज अ बायस, बट ऑब्वियसली इंडिया प्लेड अ गुड गेम। बट अगर नहीं नहीं, जीत हम रहे हैं, एक्चुअली बाय देन तो आगे दिया भाई। पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह। पिछले ओडीआई वर्ल्ड बट कप भाई। लेकिन बाकी लीग्स है ना इतनी सारी जो होती रहती है यूएई में, ओ, सारे दैट पाकिस्तानी वाज, प्लेयर्स, लिटरली इंडियन से ज्यादा बाकी प्लेयर्स ने खेला, बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स ने यूएई में, क्योंकि इंडिया को खेले नहीं देते बाहर। अरे वो देखा नहीं, यूएस में, नहीं नहीं, यूएस वाला जो टीम, उनका भी क्रिकेट चल रहा है ना कुछ, वो क्या था स्पिन हाँ का, आई डिडंट गेट दैट, वो क्या हाँ, था एक वो? एक भी बंदे ने स्पिन बॉलिंग नहीं डाली पूरे मैच में, सिर्फ अच्छा, पूरा सॉरी एक भी फास्ट बॉलर ने नहीं डाली, सिर्फ हाँ। स्पिनर ने डाली पूरे 50 ओवर। हाँ, तो वो यूएसए वर्सेस कोई और टीम थी, ओमान या पता नहीं कौन सी टीम थी। मैच शुरू हुआ, बांग्लादेश की बैटिंग आई। विकेट तो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे, यहाँ मैंने स्कोर कार्ड खोला हुआ है। तंजीद हसन 25 रन 25 बॉल में। सौम्य सरकार, टू बी ऑनेस्ट सौम्य सरकार का नाम मैंने सुना हुआ है, तुम लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। पता है अच्छा पता है, प्लेयर। काफी हाँ बढ़िया अच्छा, था। लेकिन जीरो पे आउट हो जाता है फिर। नजमल हुसैन शंतो, यही नाम है ना भाई का, हाँ, यस संतो यस। वो आते भी हैं, कैप्टन है ना। वो भी जीरो पे गया। मेहदी हसन मिराज, ये बहुत अच्छा नहीं नहीं, बैट्समैन है। काफी बढ़िया बैट। अच्छा। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा अरे बैट्समैन हाँ एक्चुअली हाँ में। हाँ, कमेंट्री में भी बोला था कि मिराज अगर टिक गए, मतलब इसने आते ही चौका मारा था शायद एक, एक दो बॉल के बाद, देखो 10 बॉल है ना, हाँ, उसके बाद इसने चौका मारा और बोला लाजवाब, सो दैट मोमेंट गेम रिटेन कर रहा है शायद, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वाज गॉन। तो कोई वो नहीं हुआ रिटेन। मिराज गया, फिर वो अक्षर की बकचोदी हुई जिसमें रोहित शर्मा ने अपना कैच छोड़ दिया, और फिर नहीं तो उसके बाद की पार्टनरशिप हुई। हाँ बोल बोल। हाँ, उसी की वजह से हुआ, ये मतलब वो वो एक ये अगर टर्निंग पॉइंट था। ये अगर आउट होता तो ये हृदय या तोहिद हृदय यही तो जाता क्या? ये नहीं इसी का नहीं, कैच ड्रॉप हुआ जाकिर, था क्या? नहीं नहीं, जाकिर अली, वो जाकिर अली। जाकिर जाता अच्छा, है, जाकिर अली, जाकिर अली। जाकिर अली, अच्छा 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 अच्छा। वो था हैट्रिक बॉल।
सरप्राइज था मुशफिकुर रहीम यार, सबसे हाँ सीजन प्लेयर है, सबसे हाँ ज्यादा एग्जैक्टली एक्सपीरियंस प्लेयर है इस एग्जैक्टली। टीम में, और सबसे बढ़िया अबे बैट्समैन भी। 2007 वर्ल्ड कप में जो इंडिया को हराया था ना बांग्लादेश ने, उसमें भी राइट। मुशफिक रहीम था। हाँ नहीं, उस इसी टीम को में भी देख के मुझे याद आया था कि ये तो भाई वो जो बहुत चिल्लाता मारता ऐसा है। जैसे यही था वो। तो हाँ उसके बाद फिर पार्टनरशिप होती है मिराज की और अपने जाकिर अली की, जो कि बहुत ही लंबी चलती है। और भाई कब विकेट गिरा था? 200 नहीं 35 पे था 5 विकेट। उसके बाद सीधा वन वन एटी एटी नाइन नाइन पे गया। कितना हो गया ये, कितने कितने रन की पार्टनरशिप हो गई? 154, एक डेढ़ सौ सौ रन की चौवन रन partnership। की। हाँ 150 रन से ऊपर की 154 रन की पार्टनरशिप, बढ़िया पार्टनरशिप थी यार, काफी देखा जाए क्रेजी। तो। उसके बाद तो क्या ही है, उसके बाद तो सब लोग बस जल्दी जल्दी आउट हो गए। इन दोनों लोगों ने ही रन बनाए। एक रिशाद हुसैन के जरूर 18 रन आए 150 की स्ट्राइक रेट से, और ऊपर तंजीद हसद ने 25 रन बनाए थे। इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं। भाई हम्म। शमी शमी 1.5 साल के बाद कमबैक कर रहा है। इंग्लैंड सीरीज अच्छी नहीं थी, इंग्लैंड सीरीज में बहुत बेकार तो नहीं, बट हाँ अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया था। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा शमी का अभी वही लग रहा है ना, मतलब ज्यादा अच्छे जो अच्छी जो टीम्स है उनके सामने थोड़ा सा प्रेशर दिखता है शमी में, पता नहीं क्यों, शायद वो प्रेशर इस चीज का अपनी जगह बनाए रखने का टीम में। लेकिन आज मे भी। शायद कोई प्रेशर नहीं था, शुरुआत से ही सब कुछ अच्छा था और काफी बढ़िया तरीके से फिनिश किया 5 विकेट्स के साथ। करेक्ट, सही बोल रहे हैं निखिलेश। उसके मतलब थोड़े ना उसके रिएक्शंस, उसकी बॉलिंग में तो चलो सबको नजर आ ही जाता है बिकॉज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पता है मतलब आज फिगर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं 53 फॉर 5। Yeah. बट जो विकेट उसको मिले ना वो ऐसे नहीं मिले जो उसको 23 वर्ल्ड कप में मिले थे, कि मतलब ऐसे स्विंग हो जा रही है बॉल बाहर और भी नहीं आ रहा बैट्समैन को, वो सब नहीं हो रहा था। मतलब हम्म। बैट्समैन मारने के चक्कर में ऊपर उठा दी कैच, लग गई। शुरू के एक दो विकेट जरूर एज लगे थे, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा विकेट नहीं था कि जो तुम्हें लगे कि मतलब उसका तो कैच आउट अमीर। ही है शायद। पता नहीं मतलब ऐसे मेरे को देख के एक भी विकेट ऐसा याद नहीं है कि मतलब कि जैसे हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के मोस्टली विकेट्स याद ही रहते थे, हाँ अंदर घुसती थी बॉल, मतलब और वो सब कुछ नहीं हो रहा बैट्समैन था। के ऊपर टेंशन दिख रहा है एंड बैट्समैन संभाल नहीं पा रहा है अब, और अनप्रिडिक्ट भी हाँ नहीं कर हो पा रहा सकता, बट देखा जाए तो हर्षित राणा का भी मैच अच्छा गया। है। अरे भाई। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर्षित राणा को टीम में होना मतलब सही है, या फिर अर्शदीप को होना चाहिए था टीम में? ये बताओ। नहीं भाई यार, मेरा तो हर्षित राणा है, मैंने उसको हर्षदीप ट्रैक कर भाई। रहा हूँ मैं। मैं भाई हाँ हर्षदीप मैं नहीं भी वही यार। सोच रहा था ना, काफी बढ़िया मौका दिया है और अभी तक तो इज परफॉर्म। हाँ देखते हैं आगे डिसअपॉइंट चल के, नहीं अभी किया। बांग्लादेश था, वील हैव टू सी पाकिस्तान के लिए इनको चांस मिलता है नहीं, इफ ही गेट्स अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान और वहां। हमारी टीम में क्या हर्षित राणा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर अर्शदीप होगा? मुझे लगता है मेरी टीम में मेरी टीम में अर्शदीप होगा, मैं हर्षित राणा को नहीं मेरी टीम रखूंगा। में भी हर्षदीप होता है भाई। ऑनेस्टली मैं भी अर्शदीप को सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो चीज देखी है ना बहुत टाइम से रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, हम्म। अगर टीम सक्सेसफुल होती है तो वो यूजुअली कंटिन्यू करता है उस टीम के साथ, तो हाँ तो वो तो बात सही है। नहीं, हाँ तो मोमेंटम तो कैरी करता है वो, ब्रेक नहीं करता है मोमेंटम को कभी टीम के। एग्जैक्टली। और करेक्ट। मेक और ब्रेक हो सकता है हर्षित राणा के लिए ये चीज है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। इंडिया ठीक है, मतलब कोई सीनियरिटी वीनियरिटी देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम हाँ टेक्निकली देखो तो अर्शदीप का चांस पहले बनता था, बिकॉज अर्शदीप ने एग्जैक्टली। परफॉर्म किया है इंडिया के लिए। किया है। हर्षित राणा कुछ नहीं किया था। और समहाउ मुझे लग रहा है कि वो गौतम गंभीर वो केकेआर कोटा लगा रहा है। मैं बाय केकेआर फैन हूँ, बट मेरे को फिर भी यस। ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। मैं अभी भी केकेआर अर्शदीप कोटा के क्या ही। है? एक मिनट केकेआर कोटा क्या है? हर्षित हर्षित राणा राणा केकेआर, केकेआर का है। और वरुण चक्रवर्ती भी केकेआर की टीम में है। एग्जैक्टली। हम्म। दोनों के दोनों अच्छा। है मतलब थोड़ा बायसनेस तो हो गए वो कोच में। सब सॉफ्ट आइसेंस मुझे लग कॉर्नर रहा है कोच और गंभीर का। रहेगा ही रहेगा वो। मतलब तो वी वो कुड बी दिख रहा है रॉन्ग अभी, बट मतलब लग रहा एविडेंट है वो। और है। गंभीर को अभी भाई एक्सपेरिमेंट करना है भाई, उसका टाइम है अभी। हाँ नहीं, अच्छी बात यह है कि हाँ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी तो वो चीजें चल रही है। हर्षित चल राणा रही को है। उसने 3 विकेट ले लिए, उसने एक वाइड डाली, 4 की इकॉनमी। भाई बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी। मतलब हम कितनी भी बात करें कि अर्शदीप ऑफ कोर्स, अभी भी मुझे लगता है अर्शदीप डिजर्व्स हिज प्लेस अर्शित हर्षित राणा की जगह पे। अर्शदीप को भी बहुत ज्यादा देखा नहीं है उनकी तरफ हमने, मतलब ओडीआई एटलीस्ट में नहीं, इसमें है ना, 80 मैचेस खेले उसने भी। ODI में नहीं। T20 में काफी अच्छा खेलता है लेकिन वो। लेकिन वही बात है ना कि उसको मौका ही नहीं मिला है। वो हाँ जब इतने है उसने एक जगह परफॉर्म कर दिया, तो उसकी जगह उसको मतलब ओडिया में मौका तो दो। इंग्लैंड के साथ जो अभी सीरीज हुई तुमने, उसमें उसमें एक या दो मैच खिलाया, उसमें उसने अच्छा ही परफॉर्म किया था। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा वो परफॉर्म किया था तभी। ज्यादा हाँ रन पिटा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और टेक्निकली वो सीनियर है हर्षित राणा से। बट हाँ। ठीक है, यस। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडिया जीत रही है। कोई एज लॉन्ग दिक्कत एज नहीं। इंडिया जीत रही है, मकसद हाँ बट हमारा पूरा हो रहा है। लेकिन अगर हाँ कोई चेंज हो सकता है तो मुझे लगता है ये चेंज हो सकता है इंडियन टीम में फॉर द नेक्स्ट मैच। हर्षित अर्शदीप राणा भी की आ सकता है अंदर हर्षित राणा की जगह, क्योंकि ऑब्वियसली 3 मैचेस में 6 विकेट्स तो लिया हर्षित राणा ने, लेकिन इकॉनमी भी 7 के आसपास का रहा है, तो शायद हो जडेजा सकता को आज एक भी विकेट नहीं मिला यार मतलब। जडेजा को नहीं मिला, और पांड्या को नहीं इकोनॉमी मिला। इकोनॉमी भी सही थी।
9 ओवर हम्म। 37 रन, मतलब प्रीटी गुड गुड डील, बट विकेट नहीं मिला। मतलब अगर जडेजा देखा जाए तो फिर हर टेक्निकलिटी और हर चीजों में अव्वल नंबर के प्लेयर है वो। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कि उसने बॉलिंग कराई और वीक प्लेयर थे तो नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है। जडेजा छक्का लेगा, बट नहीं हाँ काम कर रहा मतलब था ना सर आज। किसी किसी मैच में चल ठीक है ना, हर मैच में हर किसी को विकेट नहीं मिलता, हर मैच में नहीं 100 नहीं मिलता। मिलते। हाँ नहीं मिलता। तो वही बात है, अब हर्षित राणा चल रहा है, जब तक चल रहा है चलता रहेगा। नहीं वही पता। बात है ना कि कब तक चलेगा, कितने वही मैच में तो चलेगा। बात है ना। हर्षदीप का तो पता है कि वो चलता है टूर्नामेंट्स में, हर्षित राणा का हमें पता नहीं है, वो ठीक है अरे आज बट लगी है वही तो चलेगी। डेटा 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 वही तो हो रहा है ना, गैदर करेंगे ना थोड़ा तभी सैम्पल साइज देखेंगे। बढ़ाना पड़ेगा ना हमें हाँ तो वो पता करने सैंपल के साइज में, लिए। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों बढ़ा रहा हूँ, पहले बढ़ाना चाहिए था ना। अबे बात ये है। गंभीर है चैंपियंस वो, ट्रॉफी का यहाँ क्या बोल, पे अरे नहीं गंभीर की आई बात थिंक। आती है फिर। हाँ यहाँ गंभीर की बात आती है, तुम्हें गंभीरता लगता पे है यहाँ गंभीर करिए की पेस को बात सवाल। आती है प्रेफरेंस भाई। मिलती है? तुम्हें लगता है कि हाँ पेस को प्रेफरेंस मिल रही है यहाँ पे? हर्षित राणा के पास थोड़ी पेस है कंपेयर टू अर्शदीप। 140 में हर्षित राणा बॉल कर लेता तो। और अर्शदीप के पास स्विंग है, इसके पास उतनी स्विंग नहीं है। हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ। लेकिन आज की पिच कैसी थी? इनिशियल बॉलिंग क्या स्विंग मिल रहा था? नहीं कुछ नहीं। नहीं। मैंने देखा था शुरू के जो 2 मैच, 2 ओवर में 2 विकेट गए थे। हाँ। 12 की 12 बॉलों में से एक भी बॉल ऐसी नहीं थी कि मतलब लेग स्टंप पे पड़े और ऑफ स्टंप तक ऐसे उड़ जाए, या फिर ऑफ स्टंप पे पड़े और लेग स्टंप पे ऐसे उड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई नहीं नहीं, स्विंग ये नॉर्मल सब तो स्विंग नहीं हो रहा है बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ था। भाई पहला नहीं। विकेट भी जो गिरा था ना, वो भी ड्राइव की बॉल नहीं थी, वो उसको या तो डिफेंड कर देता या तो कट के लिए खेलता बैकफुट के ऊपर। वो पता नहीं क्यों ड्राइव करने गया और एज लगी, पता नहीं क्यों। ऐसी और कोई बॉल कट के अंदर आ गई है। यार मतलब यही है, नेक्स्ट टाइम भी यही करना है कि अगर तुम थोड़ा पिच विच की कंडीशन देख लो, स्ट्रैटेजीज खुद समझ लो, देन इट मेक सेंस। बट आई डोंट नो, टीम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली दे हैव अ बेटर एनालिसिस। बट कुछ भी हो, वैसे तो बांग्लादेश कुछ भी ऑर्डर में कर लेती कुछ बिगड़ता नहीं। रिजल्ट मुझे लगता है यही हाँ, होता, क्योंकि रिजल्ट यही होता, रिजल्ट में मुझे भी कोई डाउट रिजल्ट डाउट नहीं था में कोई मतलब वो इंडिया नहीं हार होता। जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। रिजल्ट यही होता। मैच थोड़ा और बोरिंग हो सकता था अगर रोहित शर्मा वो कैच पकड़ लेता, लेकिन रोहित शर्मा ने नहीं पकड़ा और ये मैच लंबा हो गया, पार्टनरशिप बन गई। बट ओवरऑल देखा जाए तो उस कैच और कुछ फील्डिंग मिस के अलावा इंडिया का बहुत अच्छा मैच गया, मतलब फील्डिंग वाइज भी बॉलिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा मैच था। ओवरऑल वो एक पार्टनरशिप अगर हम हटा दें तो ओवरऑल बॉलिंग भी अच्छी हुई है, एंड में हमने विकेट्स भी गिराए, शुरू में भी हमने विकेट्स गिराए, बीच में एक वो पार्टनरशिप लग गई जिसमें हम विकेट्स नहीं ले पाए, और यहीं पे अर्शदीप का काम यहीं पे आता है कि वो बीच में भी आके विकेट्स निकाल सकता हाँ है हाँ। अगर उसको मौका मिले तो। ठीक है, इंडिया की बैटिंग की तरफ चलते हैं, है ना। इंडिया की बैटिंग हाँ आती है अपने कप्तान साहब और अपने वाइस कप्तान, जो कि दोनों आते यशस्वी हैं। की जगह खा के बैठे हैं। मुझे तो लगता है जायसवाल को होना चाहिए टीम में कुछ भी करके, लेकिन जायसवाल नहीं है टीम में, कोई बात नहीं। तो रोहित शर्मा आता है और शुभमन गिल आता है अपना, और भाई 60 समथिंग बट इनकी यार, पार्टनरशिप बट यार होती है। आप फिर से वही बात बोल रहे हो मतलब। गंभीर कोच बनने के बाद से उसने मतलब कोच बन गया है, सबकी नज़रें उसके ऊपर है, भले ही वो पहले कुछ भी बोलता हो मीडिया में, अब वो नहीं बोल सकता वो सारी चीज़ें, और अब तो वो मतलब बोलता है। मतलब T20 सीरीज खत्म हुई थी ना इंग्लैंड की, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जो मैंने देखा था, तो उसमें उसने बोला कि माई 2 बेस्ट प्लेयर्स आर कमिंग बैक इन ODIs, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहा था। तो भले ही वो हम्म। भाई मतलब साहब कुछ जडेजा नहीं था, रोहित शर्मा और जडेजा की बात कर नहीं 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 रहा नहीं नहीं नहीं, विराट कोहली की बात कर रहा जायसवाल था। को ड्रॉप करके उसको लेके आया भाई वो। लेकिन यार मतलब ये सोचने वाली चीज है कि इंडिया इस बार 5 स्पिनर्स को लेके गई है। मतलब तुम सोच रहे हो सेकेंड इनिंग्स में जरूर मतलब देखने को मिला हम लोगों को कि पिच बहुत ऐसी हो गई थी कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही थी, मतलब बहुत इजी नहीं था इंडिया के लिए। बहुत कम स्कोर था, बट ये चेज करना भी इंडिया के लिए इजी नहीं था, बिकॉज स्पिनर्स के लिए मदद थी। बट वही चीज़ अगर रोहित शर्मा को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी ना कि मतलब 5 स्पिनर क्यों लेके गए हो, तो उसने बोला कि स्पिनर तो मैं 2 ही लेके गया हूँ, दैट इज कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती, बाकी 3 तो ऑलराउंडर है। बापू ने बहुत कमाल किया है ना। अगर अक्षर है। एक्चुअली में उसने अच्छा किया भाई, मतलब इस मैच में ना, इस मैच में थोड़ा प्रेशर था तो शायद इसलिए राहुल को ऊपर भेज दिया। लेकिन मुझे लगता है अगर इंडिया की बैटिंग पहले होती ना तो अक्षर पटेल आता ऊपर बैटिंग करने, जो इंग्लैंड सीरीज में हुआ था। अक्षर नहीं आया था क्या? राहुल आया था पहले? हाँ राहुल आया था पहले पहले। राहुल आते हैं। तो 4 विकेट अक्षर लिए आउट थे कैसे उसने। हुआ? अक्षर आउट नहीं हुआ ना, आया नहीं बैटिंग करने के लिए। अक्षर आउट हुआ 8 रन पे, मैं देख रहा हूँ अरे यहाँ नहीं नहीं, स्कोर। अक्षर आया था। क्या कर रहे हो सर? अक्षर आया कर था भाई। हाँ एंड तो अक्षर आया था लेकिन उसने अच्छा नहीं किया वो। अक्षर से एक्सपेक्टेड नहीं था। अब विकेट भी हाँ चलो दो दो चटकाई है तो कंट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि मतलब
हर जगह नहीं करना भाई परफॉर्म, नहीं हो और रहा कुछ तो। बहुत ही खराब वैसे आउट नहीं हुआ है ना, मतलब किसी हम्म। गलत कैच शॉट है। नहीं हुआ, कैच एंड कैच हाँ बॉल हुआ ऊपर बस। चला गया था, ऊपर चला गया था, वो भी मोमेंटम कैरी कर रहा था काफी ज्यादा। क्यों उसको करना भी रन चलता है। बनाने का मन कर रहा था, मार दिया उसने। नहीं चांस तो हाँ। लेना चाहिए। भाई मेरे को ये बताओ कि केएल राहुल जो आप लोग बोलते हो सही है, क्या है इसका मतलब? थोड़ा इसके अराउंड व्हाट डू यू गाइस थिंक कि केएल राहुल इज फिटिंग और इस जस्ट की कुछ नहीं है, बट ये रगड़ा हुआ माल है तो पटक दे यहाँ पर इनको चलते रहने दे, ऐसा टाइप का कुछ चल रहा है। कुछ तो उसका कनेक्शन है, वो दिया कैसे तो करके भाई इंडिया टीम में आ जाता है। उससे 10 गुना बेटर भाई विकेट कीपर बैट्समैन है भाई टीम में। ठीक है। वो बहन इतनी मनुष्य शक्ल लेके आ जाता है, एक्सप्रेशनलेस बंदा। क्यों आता है भाई? वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है, वेस्ट ऑफ भाई टाइम है, वेस्ट ऑफ हमारा भाई टाइम है भाई। हम भी देख रहे हैं जितने टाइम उसको भाई, हमें भाई मनुष्यत हमारी बाहर निकलती है कि भाई ये चूतिया क्या कर रहा है। लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप में भाई यही हगा था भाई। नहीं यार, छक्के भाई वो तुक्के में मार रहा लगता है था। भाई, तुक्के में तुक्के लगता है भाई। छक्के। हाँ, तुक्का लेकिन लगता है भाई, 100 छक्के बोल साथ भाई। में ताली मारेंगे ना तब जाके भाई वो चूतिया छक्का मारेगा एक। फिर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वही देख रहा था ना जब केएल शुरू में आया था, है ना। हाँ काफी बढ़िया स्टेबिलिटी बहुत मिली। हाँ, शुरुआत टॉप में आ ऑर्डर रहा था, बैट्समैन था। बीच में ऑब्वियसली हाँ वो बिल्कुल ही चूतिया हो गया, मतलब कतई चूतिया हो गया, है ना। हाँ हमारी उसके बाद हमारी से सही नहीं हुआ वो। या वी वही ना, यार, देयर वाज उसको ना मौका ही डिसगस्ट नहीं फॉर मिलता हिम, यार। है ना, हर जगह ही मीडिया में हर जगह यार हेट करना शुरू कर दिया, है ना। अभी भी मतलब पूरी तरह से उभरा नहीं है, बट आज मुझे वो चीज लगी कि हाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर सकता है इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, स्पेशली व्हेन ही इज इन फॉर्म। अभी थोड़ा टच में दिख नहीं, रहा है, उसने ही इज नॉट किया भी, लुकिंग, उसने आज के मैच में किया भी वो चीज। हाँ ही इज नॉट लुकिंग यार द बेस्ट राइट नाउ, सबसे अच्छा फॉर्म नहीं है वो इसका, लेकिन ही इज गुड। मतलब स्टार्ट्स भी वैसे ही है ना, 75 इनिंग्स, हम्म। बट ऑलमोस्ट आपको 281 लोगों को रन। क्या लगता है, मतलब माय माय क्वेश्चन वाज बिकॉज लेट्स से इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वर्ल्ड कप मैच एंड फाइनल में आ चुका है नाउ, केएल राहुल हैज कम, तो पीपल से लाइक इट्स गॉन, गया गेम अब। तो कैन केएल राहुल प्रोटेक्ट द शिप एंड ऐसा ऐसा कर है, उसमें कैपेबिलिटी है, नहीं कर रहा है दैट इज सेपरेट, बट कैन वी रिलाई ऑन हिम और नॉट? नहीं, अभी रिलायबल भी नहीं है बिल्कुल, वैसा क्वेश्चन है मुझे मतलब। यार लगता है प्रेशर में अगर उसको बनाने रहेंगे ना रन्स तो वो नहीं बना पाता है। वो डिफेंड करते ही रहेगा, उससे बाउंड्री भाई बहुत मुश्किल से टच होती है, फोर वगैरह ये वो मार नहीं पाता है वो। फील्डर भाग के पहुंच जाएंगे भाई, एक कोने से दूसरे कोने तक भाग के पहुंच जाएंगे भाई फील्डर। तब भी भाई उसका फोर पकड़ लेंगे। भाई वो मतलब जब टाइम मतलब टिक जाता है वो बंदा, ठीक है भाई वो उतना देते हैं। बट इंडिया ए टीम में खेलने के बाद से वो भाई आईपीएल में चमकता था पहले, अभी लास्ट ईयर नहीं चमका है। एलएसजी के ओनर ने भी उसकी गांड मारी है पकड़ के। तो हाँ, वो तो तो हो सकती है वीडियो। और डिजर्विंग है वो, मतलब वो दिखता है कि भाई मतलब वो प्लेयर अभी छूट गया है वो हम्म। अभी उसका टाइम आ गया है भाई कि भाई वो जाए अपने ससुर के पास भाई, उसका पैर वैर पकड़े, बोले अबे कि तो भाई फिर कोई एड यही वैड में डाल सेम, दो मेरे को। अबे तो सेम सेम चीज, ओके आई एग्री, केएल राहुल के लिए आई थिंक दिख रहा है, तभी मेरा क्वेश्चन भी था। नाउ लेट्स गो टू टी20 जो हुआ था, एंड उसमें सूर्य कुमार यादव जो है वो क्या करते हैं फिर? सूर्य कुमार अच्छा कैप्टन है यार, मतलब टी20 में वैसे भाई खेल। यार, केएल का सीन ये है ना कि उसको उसकी पोजीशन, मतलब तुम देखो आज भी फिक्स नहीं है। मतलब हाँ आज T20, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, तो इसमें अक्षर पटेल को 5वें नंबर पे भेज रहे हैं और केएल राहुल को 6वें नंबर पे भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले तुम देखोगे इंडियन टीम, तो केएल राहुल 5वें या 4थे नंबर पे आ रहा था। तुम कुछ महीने उससे भी पहले देखोगे तो उनकी टीम, मतलब केएल राहुल एकदम टॉप पे आ रहा था। उससे भी पहले देखोगे तो ओपन कर रहा था। बट अब वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा हम यही बात कर रहे थे मुकुल, कि मतलब जैसे केएल राहुल का थोड़ा सा पोजिशनिंग टीम में ऑब्वियस सा नहीं लगता है, बट पता नहीं क्यों रह जाता है, कहाँ से आ जाता है। और वैसे ही टी20 में स्काई का भी सेम सीन है, बट ये लोग बोल रहे हैं कैप्टन अच्छा है तो रह जाता है, वो भी कुछ करता तो नहीं है। ठीक तो है, उस पे कैप्टन ही है बस, अच्छा और क्या, जिता रहा है वो और नहीं रुको तो तो क्या। ऐसा है, अच्छा मतलब टी20 के लिए यार स्काई से बेटर कैप्टन ही नहीं है वो कोई। केएल राहुल है ना, मतलब भाई तारक मेहता का पिंकू है भाई। माई बाप कोई नहीं है, बस आ जाता है भाई। कुछ कंट्रीब्यूशन है पहला नहीं उसका, सुनील गाँव में शेट्टी। कुछ भी नहीं है। आज के मैच में अगर देखे तो आज के मैच में अच्छा ही खेला है वो। हाँ अभी विराट भाई कोहली, चलिए मुश्किल टीम आएंगे तो पता चलेगा भाई। नीचे से जा रहे थे, विराट कोहली के बारे में क्या कहना है? बस ठीक ही खेला है ये तो। विराट कोहली पे आने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। दैट हम्म। इज कि रोहित शर्मा ने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई ओ। में। तो इंडिया का आई थिंक थर्ड हाईएस्ट रन गेटर बन गया है। हम्म। निखिलेश पापा ने वीडियो ऑफ कर दिया है, ठीक है। भाई पापा चले गए, नाउ मैं वी कैन स्मोक मैं निखिलेश। 10 10 मिनट में आता हूँ, निखिल 10 मिनट में दस आता हाँ, हूँ भाई। ओए बिल्कुल इसको भाई बिल्कुल। दूध लेने इसको जा रो रहे हैं, वापिस नहीं आएंगे।
इसको रुलाना मत भाई, इसको रुलाना हाँ मत, मैं आ रहा हूँ। इसको रोहित इसको वो रोहित कर रोहित देना सर, नहीं ये तो बैक जाएगा। आउट कर देना। रोहित शर्मा ने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई में। तो नाउ अब वो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला फोर्थ हाईएस्ट बैट्समैन बन गया है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम पे सौरव गांगुली है, जो आई थिंक 150 रन के आसपास या 200 रन के आसपास कुछ ज्यादा है उससे। नहीं तो ओवरऑल आज तक की हिस्ट्री इंडिया का वो फोर्थ, और ओवरऑल शायद वो फिफ्थ या सिक्स्थ बन गया है, क्योंकि शायद आई थिंक रिकी पॉन्टिंग और संगकारा भी ऊपर है उससे। हाँ, दूसरी बात ये है कि विराट कोहली आई थिंक 37 या समथिंग ऑड रन्स पीछे था 14,000 रन्स बनाने के इन ओडीआईज। बट उसने सिर्फ 22 रन ही बनाए, 22 रन पे आउट हो गया। तो भाई अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे थे ना, तो विराट कोहली पे आते हैं। विराट कोहली के बारे में क्या लगता है तुम लोगों को भाई? परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पिछले मैच में जरूर 50 आई थी, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट था, तो हम सबको लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही इज बैक। बट एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो ठीक इनिंग्स थी। ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट काफी कम थी, 57.89, जो कि बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। बट ठीक है यार, मतलब पहला ही मैच था। इतना इतना आई डोंट थिंक इतना क्रिटिसाइज या इतना सोचने की जरूरत है। तुम लोग को क्या लगता है? सर मतलब आई लाइक टू गो फर्स्ट। एक मिनट, एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार विराट कोहली, चलो मैंने पूरा, अभी तो आया ही नहीं, आई थिंक टू न्यूजीलैंड वाले में तो था नहीं। तो मेरे को नहीं पता तू आज चल ना चल, विराट कोहली का सीन ऐसा है कि वो इंपॉर्टेंट डेज पे चेस अगर उसे करने को मौका दिया जाए, सबसे बेस्ट गेम ना उसका वहां दिखता है, जब वो चेस करता है, एग्रेशन में रहता है। तो बांग्लादेश का वही है कि ठीक है, नहीं मतलब नहीं पता मुझे, उसकी टीम के हिसाब से उसका भी रिस्पॉन्ड मुझे दिखता है। अब आजकल आजकल दीज डेज, आई डोंट नो अबाउट, पहले तो शायद बहुत वो खेलता था, कंसिस्टेंट था। बट अभी कुछ बड़ा गेम नहीं खेल रहा है, बट ठीक है, विल वेट, अभी बहुत पूरी इस चैंपियंस ट्रॉफी बाकी है। पिछले थोड़े टाइम से मुझे तो लिटरली यही लगता है कि बड़े मैचेस में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा विराट कोहली। ही इज स्ट्रगलिंग हम्म। बहुत ही ज्यादा, है ना। पिछली जो इंग्लैंड के साथ सीरीज भी थी उसमें भी लास्ट मैच में ही गॉट 50 ऑर्डर, लेकिन उससे पहले तो, और वर्ल्ड कप की बेसिकली है ना। 50 रन बनाने के बाद भी उसने एक स्पिनर को एज ही दिया ऑफ स्टंप के बाहर। आदिल रशीद या हम्म। कुछ। मुझे यस। बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा शोर बन चुका है ना वो फिफ्थ विकेट। मतलब ही इज नॉट एबल टू ओवरकम इट, मतलब कितनी कोशिश वो कर ले। उसने उस चीज ने एक मेंटल बैरियर बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली उसके दिमाग में। बहुत ही बड़ा सा है ना। हाँ क्या एग्जैक्टली चीज ने मेंटल बैरियर बनाई है? सॉरी आई डेंट फिफ्थ विकेट ऑफ स्टंप के मतलब बाहर। फोर्थ सिस्टम के आसपास की बॉल। गेट। तो आपने एक बार, आई थिंक लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी वही, कि सेम बॉल सेम चीज, सेम बॉल सेम चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही हो रहा है हर बार। बट ठीक है, अभी तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओडीआई क्रिकेट है। वो चीज़ मोस्टली हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल रही थी। बट हाँ, इंग्लैंड सीरीज में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड सीरीज में वो स्पिनर्स को एज कर रहा था सेम बॉल पे, मतलब सेम लेंथ या सेम लाइन बोल लो तुम, सेम लाइन की बॉल को फोर्थ शायद या दो फिफ्थ। मैचेस में वो ऐसे आउट हुए, एक बार पेसर को और दूसरी बार आदिल रशीद को। जैसा भी खेले एटलीस्ट बॉब्जी द किंग से तो बेटर ही खेल रहा है भाई। हाँ मतलब वो है। बॉब्जी तो जो किया था पिछले मैच, 60 रन मारे थे उसने, कुछ 64 रन या समथिंग, 90-100 बॉल लेके। मतलब कितना कितना धीरे था स्ट्राइक रेट। और पूरा मैच देखा जाए तो एक तरीके से उसी ने हरवाया था पाकिस्तान को, क्योंकि 300 प्लस का टारगेट था। और 100 बॉल में अगर तुम 60 रन मार रहे हो तो भाई कहाँ से चेज होगा 350 रन? मतलब सोचने वाली चीज है। ठीक है, फिर अगले मैच की बात करते हैं, है कि नहीं? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। आई थिंक ये मैच ही डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप में कौन कौन क्वालिफाई होंगे। पर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, पहला ही मैच वो हार चुकी है, दैट इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, जिसको उन्होंने हरा। नहीं, न्यूजीलैंड जीत गई थी ना आई थिंक ट्राई नेशन सीरीज। न्यूजीलैंड जीत गई थी। हाँ न्यूजीलैंड जीत गई, तो उससे वो लोग दोबारा हार गए हैं। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कंपेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया तो एक ऑफ कोर्स जीतती भी है, और पहला मैच जीत के भी आ रही है। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहली बार पाकिस्तान ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, फिर से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में T20 पाकिस्तान वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, जिसका ने इंडिया का ग्रुप सेम था, पाकिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हराया हमें। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हराया था हाँ 2017। यस। यस, पिछली उसमें है ना, ठीक है। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छा है अभी तो, फिलहाल तो मतलब बैटिंग में वो लोग चेज नहीं कर पाएंगे। और बाबर तो गए आजम भी भाई 350 रन। नहीं कर रहा है। डिस्काउंट नहीं कर सकते लेकिन, है ना, इनके डिस्काउंट नहीं कर हाँ सकते, फॉर्म डिपेंडिंग जैसा ही। भी हो, डिस्काउंट नहीं कर हम्म। सकते। और वो अभी हर बार ऐसे ही होता है, हर बार होता है। एग्जैक्टली। वो पहला मैच एक दो बार हारते हैं, सब मीम बनाते हैं कि पाकिस्तान बाहर होने वाली है, और फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और फिर पाकिस्तान पहुंच जाती है। हर बार यही होता है, हर बार मैं तो नोटिस कर रहा हूँ हर बार। मुझे मुझे डर सबसे ज्यादा है ना लेफ्ट आर्म पेसर से है। इंडिया का शाहीन अफरीदी।
एग्जैक्टली शाहिन अफरीदी से, है ना। इंडिया का टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली हमेशा ही स्ट्रगल करता है शाहिन अफरीदी के अगेंस्ट। और अगर थोड़ी सी भी ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, थोड़ी सी भी विंडी कंडीशंस हुई, जो कि हो सकता है क्योंकि दुबई ये में बारिश हुई थी एक दो दिन पहले। ठीक है, तो पहला मैच हो गया, इंडिया जीत गई। सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। इंडिया की हमने बॉलिंग देख ली, रोहित शर्मा का हमने वो देख लिया, हर्षित राणा की हमने मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू देख लिया। तो आज पता है शमी का भी डेब्यू था वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे पहले उसने भी ओ चैंपियंस ट्रॉफी का भी खेला नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू में उसने भी मतलब 5 विकेट निकाली है। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, रोहित शर्मा ने ठीक ठाक रन बनाए, शुभमन गिल का एक बहुत ही अच्छा 100 आया। और शुभमन गिल से जितनी उम्मीदें थी उससे तो बेटर ही खेल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विराट कोहली के बैट से जरूर रन नहीं आए, लेकिन केएल राहुल समहाउ टिका रहा, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच बहुत इजीली जीत चुकी है। अब अगला मैच होने वाला है संडे को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑफ कोर्स मेरे को तो लगता है इंडिया ही जीतेगी, बट पाकिस्तान की तरफ से ऑफ कोर्स वो प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज पाकिस्तान पहला मैच हार के आ रही है। तो उनके ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर के ऊपर मैच है। सारे लोग देख रहे हैं, है ना, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई पाकिस्तान में हो रहा है तो ऑफ कोर्स तुम जीतोगे और जीतने की कोशिश करोगे। वैसे मतलब प्रेशर तो रहेगा ही, जिंदा रहना है उनको, तो वो तो रहेगा ही। मतलब उनका बैटिंग लाइनअप जो है वो फिलहाल मतलब काफी डिस्टॉर्टेड है, काफी खराब है। ऐसे अभी बाबर आजम नहीं खेल रहा है, रिजवान भी मतलब नहीं खेल रहा है वैसे। और मतलब बॉलिंग तो फिर भी अच्छी कर लेते हैं वो, बट फिर कोडिया है तो स्पिनर्स मतलब नहीं है यार सबके उनके पास पास, टाइम है खेलने के लिए। स्पिनर्स नहीं है उनके पास अभी भी, पता है। पेसर जो एक सारे चार करके कोई वो लेके आए हैं, बट उनका कोई लीड स्पिनर कोई ऐसा ऐसा है नहीं जो मतलब उनको लीड कर सके चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड ये टाइम मैंने काफी नए मतलब शक्ल देखी, सलमान आगा जो है वो। एंड मैंने का भी। एक मेन बैट्समैन सय्यम आयूब करके है, वो आउट है मतलब इंजरी की वजह से। हाँ, तो जरा मेन प्लेयर भी, और बॉबजी द किंग उस तरीके से चल नहीं रहा है जिस तरीके से उनकी उसकी टीम वाले बात करते हैं कि वो खेलता है। हमें तो देखने को नहीं मिला है, बट लेट्स होप कि प्रैक्टिस मैच में खेलता होगा भाई, नेट्स में खेलता होगा वो। हाँ एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मैच और नेट्स में खेलता होगा। मैं एग्री करता हूँ पूरी। सलमान आगा और खुशदिल शाह ने पिछले मैच में काफी बढ़िया खेला था। और यस, इनका, खुद हाँ, इनका नाम भी काफी ज्यादा वो हुआ था ना इनिशियली जब ये आए थे, देयर वाज क्वाइट अ स्टर अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस। तो बाकी एज अ टीम क्या लगता है पाकिस्तान के बारे में, करंट फॉर्म को अगर साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एज अ टीम क्या लगता मुझे ये लगता है कि अगर हम पिछले 2-3 महीने उठा के देखें ना, तो उनके ड्रेसिंग रूम से काफ़ी खबरें आई कि भाई आपस में लड़ाई हो रही है, शान मसूद और शाहीन अफरीदी के बीच में हाथापाई हो गई। हाँ, ये न्यूज़ आई थी कि दोनों के बीच में लड़ाई है? हो गई, और जिसकी वजह से शान मसूद कैप्टन था ना पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का, तो उसने शाहीन अफरीदी को टीम यस से निकाल दिया। और पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों से अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट मैच नहीं जीती थी एक भी। और जैसे ही उसने उसने एक ही मैच में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी दोनों को निकाल दिया, उसकी जगह वो कामरान गुलाम को लेके आया और नोमान अली को लेके आया। कामरान गुलाम ने उसी मैच में 100 मारा, और नोमान अली ने कुछ 5-6 विकेट लिए, और एक और बंदा था जिसने 6-7 विकेट लिए। ऐसे करके तो वो लोग जीत गए 5-6 साल के बाद। मतलब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर अंदर ही अंदर कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, और स्टेबिलिटी नहीं है। वो स्टेबिलिटी तो चलो हमें उनके गवर्नमेंट में भी और उनकी कंट्री में भी नहीं देखने को मिलती है, बट ठीक है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, है ना। उसकी, ये तो सच है यार, मतलब ये कुछ झूठ थोड़ा है, ये सबके सामने है। वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस कि क्यों इतना टेररिज्म बढ़ रहा है और क्यों इंडिया अभी भी पाकिस्तान नहीं जा अबे रही है, और साले, दुबई मैं में। कभी इधर उधर चले जाता हूँ तो ये मतलब नहीं पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आओ। ठीक है, तो ये बताओ, अब प्रिडिक्शंस की बात करते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी, कि इंडियन टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और उसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अपने बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर बताओ। यार उस बेस्ट मैच में बैट्समैन, एक मेरे एक करके, ख्याल हाँ। से तो टीम में जो चेंजेस, मैं वही चेंजेस और पाकिस्तान के लिए बता देता हूँ। चेंजेस प्लस बेस्ट बेस्ट बैट्समैन एंड बॉलर। तो मेरे को ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है जितना तुम लोग ऐसे, बट स्टिल मैं बता दूंगा कि मेरे ख्याल से करेंट टीम में बॉलिंग में सब सही है। मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को वो लगता नहीं सही कि अर्शदीप को लाना है अभी के लिए, तो इसलिए मैं नहीं चेंज करना चाहूंगा। और बाकी सारे बॉलर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। और ऊपर ऊपर भी केएल राहुल था कि पंत से रिप्लेस हो सकता है, बट आज जो उसने परफॉर्मेंस दी, आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना दिया है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिप्लेसिंग। तो हो ना हो, बट टीम यही रहने वाली है, क्योंकि दिस टीम कैन विन लिटरली अगेंस्ट पाकिस्तान। देयर इज नो प्रॉब्लम कि पोटेंशियल में कोई कमी है, और कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ चाहिए हमें एक्स्ट्रा, तो इट विल वर्क। तो यही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट सही टीम रहेगी मेरी, मुझे तो श्रेयस लग रहा है अय्यर। कोहली कर लेगा ये टाइम।
नहीं, कोहली श्रेयस कोहली, हाँ। कोहली नहीं करेगा यार। श्रेयस अय्यर है मेरा, जो हम्म शायद चलेगा उसमें, और गिल भी चलेगा। तो टॉप टू जिन पे मैं बोल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, टॉप टू बोलता हूँ बैट्समैन में, दैट इज केएल हम्म राहुल एंड सॉरी श्रेयस अय्यर एंड गिल। और बॉलिंग में हर्षित राणा अगेन, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। तो मैं सीधा नाम ले रहा हूँ उसका, ही वो भी चलेगा। ठीक है। और वो सबसे ज्यादा विकेट लाने की मुझे लग रहा है। शमी का मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा कुछ इस मैच में। he'll be like 1 or 2 wickets as per me, बट देखते हैं, हम्म that's it। मेरा गट फीलिंग तो यही कहता है कि विराट कोहली मतलब खेलेगा अच्छा पाकिस्तान में। मुझे बेस्ट पता नहीं खेलेगा, क्यों मतलब मैं बेस्ट बिलीव करना बैट्समैन। चाहता हूँ कि हम्म हाँ मतलब मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि विराट कोहली हाँ मतलब काफी बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दे मतलब होगा ऐसे अगर हम जीते तो, या हम्म फिर हमने अच्छे रन्स बनाए भी तो। दूसरा कि शमी को ओडीआई क्रिकेट में काफी एक्सपीरियंस है ऐसे मतलब इंटरनेशनल ओडीआई में। तो शमी विराट कर कोहली लेगा मतलब शमी। हाँ मतलब शमी का एक है मुझे कि शमी कर लेगा। हर्षित राणा नया है वो मतलब पोटेंशियल काफी दिखा रहा है ऐसे, उसका भी चांसेस है करने के। वो हम्म मतलब ले सकता है ऐसे। बट मेन तो मेरा बेट है शमी पे कि वो मतलब काफी विकेट्स ले सकता है ऐसे। ऑनेस्टली मुझे लगता है टीम में तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है ना। हम्म रोहित शर्मा विल स्टिक टू द सेम टीम। हम्म मुझे थोड़ा सा है ना, दुबई की कंडीशंस आर स्लाइटली ओवरकास्ट विद सम पॉसिबिलिटी ऑफ विंड ऑन दैट डे। तो मुझे टॉप ऑर्डर पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे थोड़ा सा वो जो लेफ्ट आर्म पेसर वाला जो रोहित शर्मा के लिए होता है ना, फेटालिटी हम्म वाला, वो यस दिख रहा यस है कहीं पर। शुभमन गिल चल सकता है, हम्म बट अगेन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टॉप ऑर्डर से हटके थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आने वाला है हम्म अपर ऑर्डर पर, है ना। श्रेयस अय्यर वुड बी हाँ, अ की। मैं भी वही बोल रहा लिटरली था मैं। मैं भी प्रिडिक्ट करना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर विल डू गुड इन दैट मैच। और अगर चेस हम्म करेंगे तो आई एम होपिंग विराट कोहली विल डू समथिंग इस बार हम्म एटलीस्ट। बाकी बॉलिंग में मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। तो शायद स्पिनर्स बहुत काम आएंगे। अक्षर पटेल पे काफी नजर होगी। अ, वरुण चक्रवर्ती था क्या इस मैच में? इस मैच में तो नहीं था। उसका नहीं नहीं था। था। जडेजा और शायद अक्षर पर मुझे लगता नहीं है कि ये वरुण के साथ जाएंगे अभी भी, है ना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पेस अटैक तो लगेगा शुरुआती बैट्समैन के लिए। और मुझे लगता भी है कि अपने पेसर्स काम कर सकते हैं, शमी एंड हर्षद। बाकी हम्म पाकिस्तान की टीम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा टॉप ऑर्डर तो काफी गड़बड़ चल रहा है अभी। बाबर आजम परेशान है, रिजवान परेशान है, फकर हाँ जमान कुछ नहीं कर रहा है ना, फकर लेकिन जमान बाहर हो गया ना शायद, उसको इंजरी इंजरी हो गई शायद। ओ मैंने आई एम नॉट श्योर। हाँ बाहर अगर फकर साउथ जमान ला रहा है। फकर जमान अगर बाहर हो रहा है तो क्या लगता है उसकी जगह कौन आ सकता है? 8 hours ago, big blow for Pakistan ahead of India clash. Fakhar Zaman ruled out of Champions Trophy. ओह, तो क्या वो किसी को रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं या फिर? पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा होगा कि कौन खेलेगा उनकी जगह, जो भी है। नाम लेकिन हाँ, उलग, वो चश्मे वाला अरे लेफ्ट इमाम हैंड। उल्लाह भाई, वो मारता है भाई। वो अच्छा खेलता है वैसे, बट पता नहीं, देखते हैं। हम्म। अपर ऑर्डर में शायद एक या दो इंसान चल सकते हैं पाकिस्तान के। हम्म बाबर आजम वही टुक टुक या इनिंग्स खेल सकता है थोड़ी लंबी, हो पबजी सकता है। हाँ। हाँ, बॉबजी। अगर बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है तो बाबर आजम काम चल आएगा। बहुत बहुत लोगों के नाम ले लिया, अब एक बैट्समैन का नाम ले और एक बॉलर का नाम ले। अ, बस। श्रेयस अय्यर बैट्समैन। बॉलर्स में मैं शाहिन अफरीदी के साथ जाना चाहूँ नाइस। मैच। मेरा भी एक्चुअली, मेरा बस एक चेंज है, मैं भी सेम ही करने वाला था। बॉलर में मेरा भी शाहिन अफरीदी होगा, क्योंकि मुझे भी सेम चीज़ लगती है कि लेफ्ट हैंडर है, और अगर कुछ भी कंडीशन इधर उधर हुई तो वो इंडिया के टॉप ऑर्डर की मतलब मार सकता है। और बैट्समैन में मैं जाऊंगा शुभमन गिल के साथ, जस्ट बिकॉज उसका फॉर्म बहुत अच्छा है। तो आई एम होपिंग कि वो अच्छा करे, ऑल दो मैं जायसवाल को प्रेफर करता, बट ओके। जब दैट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इंडिया जीत रही है एवरीथिंग इज गुड। इसी बात के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो थी इस चैंपियंस ट्रॉफी मैच की। इंडिया का पहला मैच हो गया, इंडिया जीत चुकी है। जाते जाते एक जल्दी जल्दी से जल्दी एक एक प्रिडिक्शन और करेंगे 5 5 मिनट के अंदर, ठीक है? पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन, पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर, उसके बाद वीडियो खत्म। आई वुड होप इट इज गिल, है ना। और शायद विलियम थोड़ा अच्छा कंपटीशन होगा। और बॉलर बॉलिंग में मन कर रहा है बहुत ज्यादा ना, एज अ पेसर। मैं इंडिया में तो मुझे लगता नहीं है, जसप्रीत बुमराह है नहीं तो आई थोड़ा नो सा आई वो नो। फैक्टर अभी मिसिंग है ना। हम्म बाकी बॉलिंग में
आई थिंक शाहीन अफरीदी के साथ ही रहना चाहूंगा, मुझे लगता है। लेकिन भाई पाकिस्तान तो बाहर हो जाएगी ग्रुप से लेकिन इजीली। वो बात अलग है, हाँ पाकिस्तान में ज्यादा मैचेस है, तो शायद कोई, पता नहीं यार, मैं बिल्कुल ही श्योरली कोई नहीं, भी टू बी सेफ, कोई भी एक सैंटनर। नाम ले। कौन सैंटनर। सा? सैंटनर। यार गिल तो भाई बढ़िया खेल रहा है अभी। टॉप ओडीआई बैट्समैन है अभी फिलहाल, हाँ, मतलब तो उसका अभी प्राइम टाइम है उसका। तो गिल गिल क्या है। भाई? बॉलर। हाँ। बॉलर बॉलर बॉलर। यार मैं इतना बॉलिंग का मुझे आइडिया है नहीं कि बाकी टीम्स के बॉलर के कैसे हैं। इंडिया का जैसे बता देता हूँ मैं कि अभी राणा मेरे को लगता है कि अच्छा खेलेगा काफी। बट जैसे सैंडर इसने बोला कि भाई पिछले गेम में भी काफी अच्छा खेला था, वो प्रेशर बनाए रखता है हम्म। काफी। उसके मतलब स्किल्स है, मतलब वो के दबाव रखे रहेगा वो, तो सैटलर भी है। मुझे लगता है बेस्ट बैट्समैन तो मैं भी भाई शुभमन गिल के साथ जाऊंगा। लेकिन बेस्ट बॉलर के लिए आई थिंक आई विल गो विथ राशिद खान, बिकॉज अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान हाँ, हो हम्म, सकता है। बहुत ही बड़ी कंटेंडर है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। गिल है, गिल। और बॉलर में मैं, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं, तो मैं इंडिया की टीम का नाम ले सकता हूँ। तो मुझे तो लग रहा है हरीश राणा और चटकाएगा, इवन तो कुछ भी नहीं हो सकता वैसा, बट ठीक है। ठीक है cool। तो इसी प्रिडिक्शन के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेट्स। में, दैट आफ्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टेक केयर, यस। बाय।